हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से द इनसाइट्स चैनल पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था विंडो फंक्शंस के बारे में, उसके मतलब कैसे यूज होती है, क्या होती है, सब कुछ उसके बारे में। और हमने एग्रीगेट फंक्शन भी यूज किया था एवरेज को, और उस पर प्रॉब्लम सोल्व किए थे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ रैंकिंग विंडो फंक्शन क्या होती है और एनालिटिकल विंडो फंक्शन क्या होती है। अगर आपको विंडो फंक्शन के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता हूँ मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर पर्सपेक्टिव से। चाहे आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तब आपको ये लिखनी हो, चाहे इंटरव्यू में हो। इंटरव्यू में तो मतलब मोस्ट कॉमन टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक क्या होती है, कब यूज होती है, तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे मेन होती है तीनों में डिफरेंस, कि आप पता कैसे चलेगा आपने रो नंबर यूज किया है, रैंक यूज किया है कि डेंस रैंक यूज किया है। तो मैं बता देता हूँ, ये वही डेटा है, मैंने सेम डेटा ली है। यहाँ पे मैं नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ले रहा हूँ। यहाँ पे रो नंबर मैंने यूज किया है। रो नंबर की सिंटेक्स होती है ये, रो नंबर, यहाँ पे कोई कॉलम नेम नहीं होती है। ओवर, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। देखो यहाँ पे मैंने सैलरी का डिसेंडिंग लिया है ऑर्डर करके। उसी तरह रैंक, उसी तरह डेंस रैंक, ये तीन है। तो अगर मैं क्वेरी रन करूँ तब और बताओ कि तीनों में डिफरेंस क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसा कि मैंने पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट किया है, तो जब कोई न्यू डिपार्टमेंट आएगी, जैसे यहाँ फाइनेंस से सेल्स आ गई, तो वहां से जो क्वेरी या डेटा है, जो कैलकुलेशन है, वो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। ये तो आपको मैंने बता दिया। ऑर्डर बाय यहाँ पे किया है मैंने, तो ये क्या करेगी ना, जब आप पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर रहे हो, अब उस डिपार्टमेंट में जब डिफरेंट यूनिक वैल्यू है, तो उसमें ग्रुप करके आप सैलरी को पहले आप डिसेंडिंग में ऑर्डर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे 50K, 50K, 20K, यहाँ पे 30K, 20K। ये उसने कर दिया। अब इस पे आप रो नंबर चला रहे हो अगर, तो रो नंबर बेसिकली मुझे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर देगी, नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होगी, और जितनी डेटा है उस पे 1, 2, 3 ऐसे करके आउटपुट देगी मुझे। इससे कोई मतलब नहीं होगी कि सैलरी सेम है या डिफरेंट है। अगर आप ऑर्डर बाय कर रहे हो, तो इससे, जैसे यहाँ पे सैलरी सेम है हमारी, तो इससे इससे कुछ मतलब नहीं होगी। ये बेसिकली एक सीक्वेंस मुझे दे देगी नंबर्स की। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 मिली है, फिर यहाँ पे 1, 2 मिली है। यह है रो नंबर। रो नंबर बेसिकली आप जब रन करोगे तो आपको एक सीक्वेंस में नंबर हर डेटा को मिल जाएगा। अगर पार्टीशन दे रहे हो तो फिर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, अगर कोई डेटा चेंज हो रही है उसी कॉलम में। अब आते हैं अपन रैंक में। रैंक में अब क्या होता है ना, जब अगर डेटा सेम हो, यहाँ पे जब मैं ऑर्डर बाय मैंने सैलरी पे लगाया, तो ये 50K सेम थी, तो ये उस वाले को सेम वैल्यू देगा, सेम लोअर वैल्यू। यहाँ पे 1 थी तो इसे भी 1 दे दिया। लेकिन ये जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी ना, तो ये सेकंड नेक्स्ट वैल्यू को स्किप करके उसके नेक्स्ट देगा। मींस जैसे यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे इसने सेम दिया 1, 50K सेम थी, लेकिन यहाँ पे अब ये होनी चाहिए थे 2, तो 2 स्किप हो गई हमारी। अब ये यहाँ पे 3 दे देगा। तो जो नंबर हमारी आने वाली थी, जो कि इसकी रिप्लेस हो गई सेम नंबर से, वो अब स्किप ही हो गई, वो अब फिर से हमें नहीं मिलेगी जब हम रैंक यूज करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से बताता हूँ। अगर आप रो नंबर देखो तो ये 1, 2, 3 हमें मिल गई। अब रैंक में क्या होता है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो दोनों को इसने सेम वैल्यू दे दिया, लोअर वाला 1, 1। लेकिन अब यहाँ पे जो 2 थी वो रिप्लेस हो गई, वो स्किप हो गई। अब यहाँ पे 2 यूज नहीं होगी। अब आपको जब तीसरी वैल्यू मिलेगी तो ये 3 मिलेगा इसे। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्किप भी हो रही है वैल्यू। जो नेक्स्ट वैल्यू वो स्किप हो जाएगी रिपीटेशन वाले से। अब अगर मैं डेंस रैंक में आऊँ, डेंस रैंक में मैंने यही किया है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी। अब डेंस रैंक में भी यही होता है कि जब वैल्यू सेम हो तो आपको सेम नंबर मिलेगी उस वैल्यू को, उस रो या डेटा को। लेकिन जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो ये स्किप नहीं करता है। ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस में नंबर है नेचुरल नंबर में, ये उसको देता है यहाँ पर। मेन डिफरेंस जो है रो नंबर और मींस सॉरी रैंक और डेंस रैंक में यही है। रैंक क्या करता है ना, जब सेम वैल्यू देता है तो नेक्स्ट वाले वैल्यू को स्किप कर देता है, फिर वो यूज नहीं होती है। जैसे यहाँ पर इसने 2 को स्किप कर दिया। लेकिन डेंस रैंक में ऐसा नहीं है, ये सेम वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन ये नेक्स्ट वाले वैल्यू को स्किप नहीं करता। यहाँ पे इसने 2 दिए 3 के बदले। ये मेन डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक में। और रो नंबर में कुछ भी हो, वैल्यू सेम हो, डिफरेंस हो, उसे मतलब नहीं है। वो बेसिकली एक सीक्वेंस दे देगा हर रो को, हर डेटा को। अगर पार्टीशन है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, अगर पार्टीशन नहीं है तो यहाँ पे, मान लो अगर यहाँ पे मैंने पार्टीशन नहीं दिया होता डिपार्टमेंट में, सिर्फ ऑर्डर दिया होता, तो ये क्या करता ना, अगर मैं आपको दिखाता हूँ,
अब मैं पार्टीशन हटा देता हूँ तीनों से। अब मैं अगर रन करूँ तो देखो पार्टीशन हटा दिया। अब ये पूरे डेटा को एक ग्रुप मान लेगा। तो अब जब रो नंबर चला रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे रो नंबर दे दिया इसने। पार्टीशन नहीं रन किया हो तो मैंने 5 रो थी तो 5 डेटा थी तो 5 रो मिल गई। अब अगर मैं रो नंबर रन करूँ, मीन सॉरी रैंक नम ये तो रो नंबर थी, रैंक ये है। रैंक रन करूँ तो इसे 1 मिल गई, इसे 3 मिल गई, 2 मेरी स्किप हो गई, इसे 4 और इसे 4 मिल गई। ठीक है। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जब अगर कोई न्यू डेटा आएगी जो 6 रो होगी तो उसमें 5 यूज नहीं होगी रैंक में। 5 वो हमारी स्किप हो गई, वो अब वो 6 से स्टार्ट होगी। और अगर अब मैं डेंस रैंक देखूँ तो इसे 1 इसे 2 मिल गई। ठीक है। इसे 3, डेंस रैंक में यही है कि स्किप नहीं होती है, तो 1 के बाद यहाँ 3 थी लेकिन यहाँ 2, फिर 3, फिर 3, फिर जो अगर नेक्स्ट जो डिफरेंट डेटा आएगी तो उसमें 4 मिलेगी डेंस रैंक में। और रैंक में मुझे 5 नहीं मिलेगी, यहाँ पे मुझे 6 मिलेगी। मेन डिफरेंस यही है, रैंक में हम स्किप हो जाती है, अगर रिपीट हो रही है तो नेक्स्ट वैल्यू स्किप हो जाती है, डेंस रैंक में ऐसा नहीं है। और रो नंबर में सीक्वेंस में चलती है। ये हुआ रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो समझने में तो आप मुझे इंडिविजुअली पिंग कर सकते हो लिंक्डइन पे। पर्सनली भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपको कुछ लगे वैसा तो। अब हम आते हैं तीसरे वाले टॉपिक पे, जो है एनालिटिकल फंक्शन, जो है लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। तो पहले मैं बताता हूँ लैग और लीड क्या होती है। तो लैग बेसिकली क्या होती है ना, अगर लैग की सिंटेक्स ये होती है, लैग्स कॉलम नेम। इसमें आपको बतानी होती है कि आप लैग प्रीवियस वैल्यू देता है किसी डेटा पे। अगर आप सैलरी पे रन कर रहे हो तो सैलरी की जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपको नेक्स्ट कॉलम में मिलेगी। वो अब वो डिपेंड करते हैं आपको, अगर यहाँ डिफॉल्ट है, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो ये ठीक जस्ट प्रीवियस वाली, इमीडिएट प्रीवियस वाली वैल्यू मुझे नेक्स्ट कॉलम में दे देगी उस रो के लिए। और लीड में नेक्स्ट वाली वैल्यू मुझे मिलेगी उस रो के लिए। अगर अगर आपको इमीडिएट नहीं चाहिए, 2 3 इसकी स्किप करके चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन होता है कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, सेकेंड वाली, थर्ड वाली, इस टाइप से। अगर मैं ये रन करूँ आपको लैग, देखो मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे सैलरी पे लैग रन किए और लीड रन किए, दोनों सैलरी कॉलम पे और ऑर्डर बाय किए एज पे। तो ये है मेरी सैलरी 40 50 20 25 30। अब मैंने, ये है मेरी प्रीवियस सैलरी सैलरी की कॉलम। ठीक है। और मैंने एज पे ऑर्डर बाय किए और मैंने कोई पार्टीशन नहीं किया है, मैं पूरे डेटा को एक ग्रुप मान रहा हूँ। एज पे ऑर्डर बाय करके ये 20 22 22 24 25 ये से वर्क कर रही है। अब जैसे देखो 40 के की प्रीवियस सैलरी इमीडिएट प्रीवियस कोई नहीं है, तो इसकी हमें नल मिलेगी। ठीक है। 50 के की जो प्रीवियस सैलरी है वो है 40 के, तो यहाँ पे हमें 40 के मिली। 20 की जो है वो है 50 के, तो यहाँ पे हमें 50 के मिली। 25 की 20 के, यहाँ पे 20 के मिली। उसी तरह 30 के की 25 के, यहाँ पे 25 के मिली। अब अगर हम नेक्स्ट सैलरी देखें जो कि लीड से मिलती है, लीड हमें नेक्स्ट वाली वैल्यू देता है उस कॉलम, जिस कॉलम पे आप रन कर रहे हो। अब आपको इमीडिएट चाहिए क्या स्किप करके चाहिए 2 3 वैल्यू के बाद, वो आप पे डिपेंड करती है, वो आप कर सकते हो यहाँ पे नंबर्स डाल के। अब जैसे 50 के है इसकी, सॉरी 40 के है, इसकी जो नेट सैलरी है वो है 50, यहाँ हमें 50 मिल गई। 50 के की है 20 के, यहाँ हमें 20 के मिल गई। 20 की है 25, यहाँ हमें 25 मिल गई। 25 की है 30, यहाँ हमें 30 मिल गई। 30 की आगे कोई डेटा नहीं है, तो इसके लिए हमें नल मिल गई। तो ये आप देख सकते हो, जब आप लैग यूज करोगे तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी ना उसे की वैल्यू आपको हमेशा नल मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई डेटा ही नहीं है, तो आपको कोई डेटा मिलेगी नहीं, तो नल मिलेगी। और जब आप लीड यूज करोगे तो आपको लास्ट जो रो है या डेटा है उसके लिए आपको नल मिलेगी हमेशा, क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे मैंने अभी पार्टीशन बाय यूज नहीं किया, अगर मैं पार्टीशन बाय यूज करके क्वेरी को रन करूं तो यहाँ पे मैंने सेम डेटा है, यहाँ पे बस मैंने पार्टीशन बाय किया है डिपार्टमेंट में। तो आप देखो, जैसे आपको पता है, मैं फिर से बता देता हूँ, पार्टीशन बाय में डेटा जो होती है वो जब नई डेटा आती है उस कॉलम में तो फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होती है, चाहे वो कैलकुलेशन हो, मैनिपुलेशन हो, कंपैरिजन हो, जो भी हो। तो यहाँ पे देखो फाइनेंस के ऊपर पार्टीशन हुआ है। अब 40 के की लैग कुछ नहीं थी तो नल मिली, लीड है 50 के तो 50 के मिली।
50K की लैग है 40K और लीड है 25K। 25K की लैग है 50K, और लीड कुछ नहीं है। लीड यहाँ पे आप बोलोगे कि 20K है, लेकिन ये फिर डिपार्टमेंट अलग हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप पार्टीशन कर रहे हो तो 25 के लिए उसी डिपार्टमेंट में उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमें नल मिली। उसी तरह सेल्स के लिए जो 20K है, इसके लिए हमें जो प्रीवियस वैल्यू है लैग, वो नल मिली है, क्योंकि इस सेल्स के ऊपर कोई और सेल्स डिपार्टमेंट की वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे है तो वो फाइनेंस की है, जो कि लेकिन वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हम पार्टीशन बाय यूज कर रहे हैं, तो हमें फिर से प्रोसेस को रिपीट करना है। तो यहाँ पे नल मिली लैग और लीड मिली 30K। उसी तरह 30K की 20K मिली लैग और नल मिली मीन्स लीड में, मीन्स नेक्स्ट सैलरी में, जो कि कुछ है नहीं। तो ये था मेरा आज विंडो फंक्शन का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि विंडो फंक्शन क्या होती है, ये ग्रुप बाय से अलग क्यों होती है, इसकी सिंटेक्स क्या होती है, इस कितने तरह की होती है। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी रन की ये जानने के लिए। और यहाँ पे फिर इसके ऊपर एक और है कि अगर आपको, जैसे आपने पढ़ा हो कि लास्ट 10 ईयर्स की एवरेज क्या है या 5 ईयर्स की एवरेज क्या है, तो उसमें आपने पता होगा। जैसे कि मैंने यहाँ जो एवरेज यूज किया था, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो एवरेज सैलरी यूज किया था मैंने पार्टीशन करके, ये स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होके फिर ये एवरेज चेंज होती जाएगी। लेकिन अगर आप कोई एक रेंज बांध दो, मतलब कि आपको प्रीवियस 5 वैल्यू की एवरेज चाहिए या प्रीवियस 5 और नेक्स्ट 5 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे फिर आप एक और क्लोज लगा देते हो रेंज बिटवीन करके या रो बिटवीन करके, जिसमें आप बताते हो कि आपको प्रीवियस कितनी चाहिए और एंड की कितनी चाहिए। उस बेसिस पे आपको एवरेज या सम मिल जाएगी। अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करके, जीरो से स्टार्ट नहीं करके, आपको कि उस करंट रो के दो ऊपर और दो नीचे, मतलब टोटल 5 की एवरेज चाहिए, जो आपने पढ़ा भी होगा कि लास्ट 10 ईयर्स की एवरेज क्या है, हर वो चेंज होती रहती है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्लोज यूज करनी होती है। तो ये था मेरा आज विंडो फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट और टॉपिक, जो मैंने अपने तरीके से अपने समझ से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो लिंक्डइन पे भी। मेरा नाम है सूरज कुमार केडिया। अब आपको मैं, आप बोलो तो मैं लिंक्डइन पे लिंक डाल दूंगा अपनी यहाँ पे जॉब पे। तो आज के लिए यही था। मैं अब जैसे कि मैंने आपको विंडो फंक्शन बता दिया है, तो मैं अब नेक्स्ट विंडो फंक्शन पे सीक्वल की इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उसे सॉल्व करूंगा जितने आसान से आसान वो हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।